जब भी हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात करते हैं, कहीं भी चर्चा होती है, तो एक कॉमन बात निकल कर के ये आती है कि मिर्ज़ा गालिब के जो भी शेर थे वो सब यूनिवर्सल हैं। हाँ हाँ हाँ। है ना? तो इस पे आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या बात थी जो एक जैसे शेर है कि है दुनिया में सुखनवर और भी बहुत अच्छे, लेकिन गालिब का अंदाज़े बयां है कुछ और, गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो वो क्या है कि अच्छे सुखनवरों में भी गालिब का जो अंदाज़े बयां है उसको और बनाता था दूसरों से। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। हैं यूँ तो सुखनवर दुनिया में और भी बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, गालिब आज भी यूनिक हैं। उनका जो शेर व शायरी का अंदाज़ था ना, वो बड़ा, आप समझिए, कंटेम्प्रेरी था। यानी मौका महल से गालिब जुड़ जाते थे। कोई भी शेर उनका देख लीजिए गालिब का, वो हालात हाज़िरा से, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उससे कनेक्ट करता है। अब देखिए, अब एक शेर है कि मतलब लोग किसी की ख़बर नहीं लेते हैं, तो गालिब का एक शेर था, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। तो ये आप देखते हैं, आपने कितने दोस्तों की अपनी मदद की होगी, चैनल के अंदर की होगी, डेली लाइफ में की होगी। अब यह है कि आदमी जब किसी की मदद करता है तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, रिवॉर्ड नहीं चाहता, लेकिन जिसकी मदद की जाती है उसको चाहिए कि जिससे मदद ली गई है, जब वो परेशानी में हो तो उसकी मदद की जाए। तो ये शेर इसी तरह से गालिब ने कितने लोगों को उनके शेरों की तस्हीह की, शेरों को सही किया, लेकिन अफसोस की ये बात है कि गालिब का किसी ने साथ नहीं दिया। एक और बात है गालिब की, जब हम ज़िंदगी देखते हैं, वो मतलब इस वक्त हम बल्ली मारान में मौजूद हैं, उन्हीं का मोहल्ला है, मतलब जब उनकी ज़िंदगी देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर कर्ज में गुजरी, मुफलिसी में गुजरी। फिर भी वो थोड़ा जो है उनका ऐशो आराम चलता रहा, महंगी शराब पिया करते थे, उनके शौक़ जो थे वो एकदम नवाबी और बड़े उसके मतलब अच्छे ख़ानदान से भी थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुफलिसी में उनके ज़्यादा दिन गुजरे। हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुफलिसी में गालिब के सारे दिन गुजरे। और मतलब ये है कि उसी पे एक शेर जो है उन्होंने कहा है, वो है, रगों में दौड़ते फिरने के नहीं हम कायल, रगों में दौड़ते फिरने के नहीं हम कायल, जो आँख से ही ना टपका तो लहू क्या। तो अलावा इसके मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ। आपने देखिए, गालिब का मामला वही था जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था, कि अगर 6 लोग आ जाते थे उनके घर में, तो चाय पिलाने के लिए उनके किचन में 6 कप एक जैसे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो मुफलिसी तो गालिब ने, लेकिन मुफलिसी के साथ साथ उनका जो एक ईगो था, जो उनका सोच का तरीक़ा था, वो बड़ा बुलंद था। वो अपने को किसी से कम नहीं समझते थे, और थे भी नहीं कम। ठीक है ना। एक दफ़ा की बात है, गालिब को जब ये पता चला कि ज़ौक़ से ज़रा ज़्यादा करीब हो गया बहादुर शाह ज़फ़र, तो गालिब को बड़ा मतलब थोड़ा सा धक्का लगा। तो उन्होंने कुछ शेर इस तरह से कहा, मैं उसका लुब्बे लुबाब बताता हूँ। वो शेर कुछ इस तरह से है कि है अगर दक्कन में उर्दू की बड़ी बहुत कदर है, पर कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। उन्होंने तंज कसा था ज़ौक़ के ऊपर। हाँ, ये वही गलियाँ हैं, बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन एक बात बता दूं, इन गलियों में जो यहाँ का कल्चर है, बड़ी जान है, बड़ी ज़िंदगी है। ये आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, यही इसकी रौनक है और यही यहाँ के फरिश्ते हैं। स्पिरिट जैसे बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा माहौल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब जैसे आप ये हौस काजी चौक से आए, एक और बहुत बड़ा चौक है चांदनी चौक। जी। वो हो सकता है मौका मिला तो जाएंगे हम, पास में ही है वो। तो ये दुनिया का कोई भी चौक कंपेयर कर लीजिए आप, हौस काजी से, चांदनी चौक से, चाहे वो चाइना का तियाननमेन स्क्वायर हो, ठीक है, या फिर वो इटली का नवोना प्यात्सा हो, ठीक है, या इवन यूएसए का टाइम स्क्वायर हो, चांदनी चौक की कोई टक्कर नहीं, और हौस काजी की भी कोई टक्कर नहीं। आप देखिए, यहाँ बैलगाड़ी आ रही है, आप देखो, ये एक एंटीक, हाँ, ये बैलगाड़ी एक एंटीक आइटम हो गया है आजकल। पहले तो बड़ा काम हुआ करता था बैलगाड़ी के ऊपर, यानी लोग अपने ट्रेड का सामान भी, घर का सामान भी। वही बात है, इस इलाके में आए तो अभी भी आपको पुराने दिनों की झलकियाँ मिल जाएंगी।
अच्छी खासी झलकियाँ हैं, है ना? बड़ी लाइफ है इस इलाके में, आप देखोगे। जी। और वैसे तो उसका नाम है शाहजहानाबाद, ठीक है, जी। क्योंकि शाहजहां ने इसको आबाद किया था और उसके बाद फिर बड़े बड़े यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आईं।